तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है वेलस्पन लिविंग लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे 1.29% का आज हमें तेजी देखने को मिल रहा है। ओके, वही अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम देखें तो 14% का रिटर्न है। शेयर ने अपने निचले लेवल से काफी बढ़िया एक रिकवरी दिखाई है और शेयर ऑल टाइम हाई है 154 के अराउंड, और वही देख ले तो अप्रॉक्स 140 के आसपास चल रहा है। तो शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स थोड़ा सा ही गिरा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ क्रैश देखने को मिल रहा है शेयर में। एक साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे शेयर अपना 147 150 के आसपास अपना हाई लगाता है। उसके बाद एक काफी अप्स एंड डाउन एक लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। 5 इयर्स के टाइम फ्रेम पे 101% का रिटर्न है। शेयर ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के दिया 160 के अराउंड, वहाँ से एक बड़ी क्रैश देखने को मिल रही एंड शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स आ गया था 70 रुपीज़ पे, वहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया। उसके बाद एक बड़ा जंप आते हुए देखने को मिला एंड शेयर अपना 175 180 के आसपास आ गया। उसके बाद एक शार्प गिरावट है, करेक्शन है। करेक्शन के बाद यही पे बात करें तो स्लाइड से हमें यहाँ पे कॉन्सलेशन करते हुए देखने को मिल रहा है एक लेवल्स पे काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। अब यहाँ पे क्या मेरा ओपिनियन है ऑन द फंडामेंटल बेसिस पे एंड ऑन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से क्या मेरा ओपिनियन है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स टोटली माय ओपिनियन, ये वेरी कर सकता है फ्रॉम पीपल टू पीपल। ओके, आई एग्री ऑन दैट। तो इसमें मैं आपको कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, जस्ट एन सजेशंस के तौर पर ये वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस के तौर पर वीडियो बनाया गया है। ओके, तो बिना किसी देरी को डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स हियर। इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ द शेयर। ओके, बिकॉज अगर कंपनी परफॉर्म कर रही है, अगर अच्छे रिजल्ट्स है कंपनी के, बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे, तो नॉट एट ऑल आज नहीं भागा है तो ऑब्वियसली कल भागेगा ही भागेगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो वही अगर सेल्स की बात कर ले इस शेयर में तो यहाँ पे 2489 करोड़ से 2262 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स में स्लाइड से गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 280 करोड़ से 160 करोड़ हो गया है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 11% से 7% होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ, देखो यस मार्जिन में गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है, क्या नेट प्रॉफिट में गिरावट है, टोटली ऑब्वियसली होगा ही। 122 करोड़ से डायरेक्टली 2 करोड़ पे आ चुका है नेट प्रॉफिट। दैट्स ए ह्यूज गिरावट। एट द सेम टाइम टैक्स देना पड़ा है कंपनी को 82% का, जिसके कारण कंपनी पे नेट प्रॉफिट लाइक लिटरली 2.57 पे आ चुका है। ह्यूज गिरावट है ये कोई ऐसा वैसा गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट है। ओके, दैट्स ऑल। कंपनी इज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग वेल। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज कंपनी के पहले अगर आप नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो यहाँ पे आपको 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स आते हुए देखने को मिलेंगे, और पहले भी अगर आप देखोगे तो 43 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। व्हेन इट इज 2022 में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट की थी 43 करोड़। देन कंपनी ने बहुत ही बढ़िया एक जंप आते हुए देखने को मिल रहा है, 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स है, बहुत ही शानदार। उसके बाद अब जाके कंपनी के नेट प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा गिर गया और कॉन्स्टेंटली हमें गिरावट है। पहले 132 करोड़ हुआ, फिर 89 करोड़, 14 करोड़, देन 2 करोड़ पे आ चुका है। एंड आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट क्वार्टर लाइक नेगेटिव ना देखने मिल जाए, लॉस ना बुक कर ले कंपनी, ठीक है, उसका एक अनसर्टेनिटी बैठे रहेगा। ओके, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ओके, नेट प्रॉफिट्स का छोड़ दो, आप नेट प्रॉफिट्स को छोड़ दो, आप ऊपरी लेवल पे आ जाओ, मार्जिन गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरावट है, तो हर एक लेवल्स पे रिजल्ट्स इज नॉट एट ऑल लुकिंग ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस। सिंपल सी बात। अब आते हैं फंडामेंटल्स पे। तो देखो कंपनी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंपनी कोई बुरी कंपनी है, ऑब्वियसली नॉट एट ऑल, बिकॉज अगर आप जो यूएसए ट्रेड डील हुआ है यूएसए एंड इंडिया के साथ, वो उसका काफ़ी जो इम्पैक्ट है वो हमें इस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में जो है, जो कि हमारे आपके नॉर्मल होम टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑब्वियसली वेल्सपन लिविंग है, ट्राइडेंट हो गया, बहुत सारी कंपनीज है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जो कि एक्सपोर्ट्स एंड बिकॉज उनका जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट शेयर्स के हमें इन फ्यूचर के जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह उस पर देखने को मिलेंगे। आई एम होपिंग सो अच्छे देखने को मिले। मार्केट कैप 13,000 करोड़ का, इसका स्टॉक का पी 57 के अराउंड है, ओवर वैल्यूड। इंडस्ट्री पी 22 के अराउंड है, हाईली ओवर वैल्यूड होगा ही, ओवर वैल्यूड, बिकॉज स्टॉक का पी गिना वैसे जाता है कि लाइक द अभी का जो प्राइस चल रहा है वो डिवाइडेड बाय द पी अर्निंग पर शेयर, तो वह अर्निंग पर शेयर अभी जीरो पे है, लिटरली लाइक जीरो। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग हेयर? ओके, क्या एक्सपेक्ट करें हम यहाँ पे? आर की बात करें तो 13.7 एंड 14.4 मीडियोकर। डेप्थ की बात करें तो वो 2685 करोड़, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी तो 0.56 स्लाइड हाई है, बट इट्स फाइन, डेप्थ का इशूज नहीं है इस पे। ऑपरेटिंग मार्जिन 8.89, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी सिंगल डिजिट पे आ चुका है, पीजी रेशियो 30 के अराउंड है, तो हाईली ओवर वैल्यूड शेयर है। यहाँ इन्वेस्टर्स की बात करें तो 66% की होल्डिंग अभी प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है फॉर दिस क्वार्टर 5.03, डीआईएस की बात करें 10.43, इन्होंने काफी ज्यादा स्टेक अपना इंक्रीज कर रहा है। गवर्नमेंट के पास 0.01, पब्लिक के पास 17% का स्टेक है, अदर्स 0.36। तो देखो द एक्सपोजर बिटवीन द प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस एंड गवर्नमेंट पब्लिक अंदर इट्स गुड है, कोई इशूज नहीं है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो मेरा सबसे ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है वो एक कंपनी के रिजल्ट्स। ओके, कंपनी के रिजल्ट्स इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, एंड मैं हमेशा रिजल्ट
ड्राइवन में थोड़ा सा रहता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर 1-2 क्वार्टर, आई अंडरस्टैंड कि 1-2 क्वार्टर इधर उधर हो सकते हैं, बट या अगर हमें बहुत ज़्यादा शार्प गिरावट देखने को मिले नेट प्रॉफिट्स वगैरह में, तो वो कंसर्निंग फैक्टर बन जाता है। ओके, व्हाट आई एम होपिंग है इसके नेक्स्ट क्वार्टर लॉस ना बुक कर ले कंपनी, वो एक मेन रीजन रहेगा। ओके, कंपनी के नीचे आने का। ओके, तो वो एक कंसर्न फैक्टर हो सकता है। बट क्या अब इस लेवल्स पे हमें जाना चाहिए? तो देखो, कंपनी उतनी बड़ी गिरावट अभी है नहीं, 140 के आसपास चल रहा है, 155 का हाई है, तो इतनी बड़ी गिरावट है नहीं। तो फ्रेश एंट्री के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप देखो, अगर आपको रिस्क लेना है, ओके, आप रिस्क की शेयर चाहते हो, देन 25% आप रख सकते हो, 25% डिप्लॉय करो, देन अगेन 25% जो हमारा स्ट्रैटेजी रहता है हमेशा, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो वो एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू है, जिसके आप थोड़ा वेट कर लो। ओके, आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो कर लो। ओके, वेट करके थोड़ा सा, अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ पड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो खाली यही नहीं कि ओनली दिस काइंड ऑफ शेयर्स हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बैठी है, ओके, जो उसमें यूएस एंड ट्रेड डील का फ़ायदा हुआ है। ओके, तो वहाँ पे भी आप एडवांटेज उठा सकते हो। ऐसे कंपनीज में यस टोटली एग्री ऑन दैट कि इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा, बट क्या कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगी, वो एक कंसर्निंग फैक्टर अब जाग रहा है। बिकॉज कंपनी, यस, नेट प्रॉफिट्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बहुत डिग्रेडेशन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट है, तो ऑब्वियसली उस पर एक इम्पैक्ट रह सकता है। ओके, अदरवाइज देखो नेक्स्ट क्वार्टर तो रिस्की है। नेक्स्ट क्वार्टर अगर ओके होता है, देन श्योरली हमें यहाँ पे फिर से एक रिकवरी आते हुए देखने को मिलेगी, उस पर कोई डाउट नहीं। बाइंग वगैरह आ रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शार्प गिरावट के बाद आप एंट्री ले सकते हो। ओके, आपको अगर एवरेज आउट भी करना है, या फिर आपने निचले लेवल पे खरीद लिया है, व्हाट यू वांट टू डू कि लाइक आपने निचले लेवल खरीद लिया, आप क्या करें, बेच दे क्या? तो देखो, बेचने को मन नहीं बनाओ अभी। ओके, अब जो ट्रेड डील हुआ है उसका फायदा मे भी इन इंडस्ट्रीज को मिले एंड इनका रिजल्ट इंप्रूव होए, तो नेक्स्ट क्वार्टर लेट्स सी नेक्स्ट क्वार्टर के इंप्रूव कैसे रहते हैं आफ्टर द ट्रेड डील एंड ऑल, कैसे रहते हैं रिजल्ट, उस पर हम थोड़ा सा उसके बाद ही हम कुछ भी डिसीजन लो। ओके, बट हमें यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होनी, सजेशन है। तो प्लीज एक सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट प्लान, लिख से इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।